जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से, छठी मैया की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो आपको बहुत बहुत चैत्र छठी मैया की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब छठ व्रत का आशीष जो है वो पा रही होंगी, क्योंकि अभी छठ व्रत का समय चल रहा है। और इसलिए मैं सोची कि इसका वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि अभी छठ चल रहा है और छठ का महिमा हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि छठ की क्या महिमा है, इसका पूजा और इसके पूजा से क्या फल मिलता है, ये क्यों इतना इसका जो महिमा है वो इतना क्यों अपरंपार है, और ये बिहार में ही क्यों मनाया जाता है, बिहार में इसका क्या कहानी है, क्यों इसे बिहार में इतना मतलब जोर से मनाया जाता है और इसे क्यों इतना पावन माना जाता है। चलिए सब कुछ जानेंगे, सारे सवाल के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे आपको। तो आप सब देखें मेरा पूरा वीडियो बिना स्किप किए और जाने छठ मैया की महिमा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छठ जो है वो हमारे भारतवर्ष में वर्ष में दो बार मनाया जाता है। एक तो आश्विन महीने के बाद कार्तिक में मनाया जाता है और दूसरा ये अभी चैत्र में मनाया जाता है। तो कार्तिक महीने का और जो चैत्र महीने का दोनों जो छठ व्रत होता है, ये दो बार क्यों होता है और इसकी क्या महिमा है, सब कुछ जानना शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए सबसे क्या होता है ना कि जब हमारा ऋतु जो है, मौसम जो है वो करवट लेता है, दो टाइम भारतवर्ष में करवट लेता है। एक जब सर्दी शुरू होता है तब, और जब गर्मी शुरू होता है तब। जब सर्दी से गर्मी के समय में मौसम कदम रखता है तो उस समय भारी बदलाव होता है, हमारे जो वातावरण है उसमें बहुत भारी बदलाव होता है। तो ठंड का मौसम में रहने का आदत होता है और अचानक से जब गर्मी पड़ता है तो ये बदलाव मनुष्य सहन नहीं कर पाता है। तो इसलिए इस समय एक नवरात्रि का व्रत और एक छठ का व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और एक है जब गर्मी से ठंड में कदम रखता है मौसम, जो कि आश्विन महीने के बाद कार्तिक में मनाया जाता है, छठ और नवरात्रि दोनों भी। तो इसका क्या महिमा है, क्यों इसे मनाया जाता है, और इसमें देखिए बहुत कठोर तप होता है। छठ व्रत ऐसे नहीं है इसे कह दिए और हो गया, ऐसा नहीं है। ये छठ व्रत जो है वो बहुत ही कठोर है, बहुत तप के बाद इसका फल मिलता है, बहुत तपस्या है। ये व्रत पूर्ण ऐसे नहीं होता है, ये 4 दिन का कठिन पर्व है और इसमें हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई, पवित्रता, सत्यता, हर चीज का। और उसके बाद ये जो व्रत है वो पूर्ण होता है। और जो इसे करती हैं या करते हैं, जो फास्ट रखते हैं, उनका भी बहुत महिमा होता है। उस समय कहा जाता है कि साक्षात छठी मैया उस व्रती में विराजमान होती हैं। उस समय जो भी उसके वचन से, मुंह से निकल जाएगा, व्रती के मुंह से, वो सचमुच वो सच हो जाता है, ऐसा कहा जाता है और होता है। मैं ये देखी हूँ, चमत्कार हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी महिमा और अच्छे से विस्तार से बताऊंगी। अभी जानते हैं कि इतना आखिर कठोर तप इसमें क्यों होता है, ये इतना ऐसा अपरंपार महिमा इसका क्यों है छठ व्रत का, और ये बिहार में ही क्यों मनाया जा रहा है। तो देखिए, जब शिव जी ने गंगा मैया को धरती में छोड़ा था कि चलो अब आप मतलब जब प्रकृति का निर्माण हुआ, जब ये रचा गया ब्रह्मांड को, तो उस समय देखिए हर चीज का जरूरत पड़ा, हवा का, अग्नि का, पृथ्वी का, आकाश का। तो उसी तरह से जल का भी आवश्यकता था। तो उसके लिए हमारे शिव जी ने गंगा जी का भी निर्माण किया, गंगा जी को भी धरती में उतारा। वो ज्यादा अति वेग में थी, इसलिए उन्होंने, सभी जानते हैं कि अपने जटा में उन्होंने उन्हें धारण कर लिया ताकि ज्यादा वेग से धरती पर ना उतरे और इसका मतलब लाभ की जगह कहीं हानि ना हो जाए। लेकिन क्या होता है कि जब वो धरती में उतरती हैं तो हिमालय से निकलती हैं, सबको पता है।
तो वहां से जब वो गंगोत्री से निकलती हैं गंगा मैया, तो वो सीधे आती हैं, उत्तराखंड होते हुए आती हैं आपको बिहार में। और शुरू में तो जब पहाड़ी क्षेत्र से आती हैं तो उतना खतरा नहीं होता है आसपास जो जगह है वहां पर, लेकिन जब बिहार में गंगा मैया अपना रखती हैं कदम, तो बिहार में बहुत मैदानी क्षेत्र है, ये पहाड़ी तो है नहीं, मैदानी क्षेत्र है, तो गंगा मैया इधर उधर मैदान में बहने लगती हैं। और जब ये बहती हैं, तेज प्रवाह के साथ बहती हैं, और इसके बाद तो बंगाल की खाड़ी में वो पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती हैं अपने सागर से जाकर के। तो जब वो बिहार पहुंचती हैं और जिस वक्त बारिश का मौसम होता है, तो ये गंगा मैया का जो उफान है ना, वो बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेज, और इतना ज्यादा त्राही त्राही मच जाता है पूरा बिहार में, पूरे आसपास में, कि गंगा मैया का स्तर जो है वो बढ़ता ही जाता है, और पूरा हानि चारों तरफ पूरा डुबो देती हैं गंगा मैया पूरे बिहार को। तो इस समय इसलिए बहुत लोग भयानक रूप से रहते हैं, और ये अगर गंगा मैया इस तरह से क्षति हानि पहुंचाती है ना, कि त्राही त्राही बच जाता है, और हर कोई गंगा मैया को आह्वान करने लगता है, उन्हें पुकारने लगता है, उनसे विनती करता है और बोलता है। उसी समय गंगा मैया जब यहाँ कमर तक पहुंच जाती हैं, छाती तक पहुंचने लगती हैं, और जब ऊपर तक कि अब तो डूबना ही डूबना है, सब डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा, तब वे लोग जो भी अन्न जल जो भी भगवान ने रचा है सब कुछ को लेकर के बोलती हैं, और सूर्य नारायण को उस समय पुकारती हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप कहाँ अभी तक गुम हैं, नहीं दिख रहे हैं, आप दिखिए और अपने रोशनी को और तेज कीजिए। ये सब जितना वही सूप में लेकर के सब व्रती जो हैं वो खड़ा होती हैं, कठोर तपस्या करती हैं और बोलती हैं, हे प्रभु, हे सूर्य नारायण, आप अपना तेज को और तेज कीजिए, और इस गंगा मैया को घटाइए, इसके पानी को, जल को, और ये सब जो आपसे ही है, ये जितना जो कुछ भी आप देते हैं, ये सब आपको ही मैं अर्पण करती हूँ, और अर्पण कर रही हूँ सब कुछ, अपना पूरा चीज, हर तपस्या कर रही हूँ, लेकिन आप अपना तेज बढ़ाइए और गंगा मैया को थोड़ा इनके उफान को कम कीजिए, ताकि हम सबका जीवन बच जाए। तो इस तरह से उन्हें पुकारती हैं, और यही था गंगा मैया का ये वर्णन, गंगा मैया का और सूर्य नारायण का और छठी मैया का यही महिमा है। तो इस तरह से बिहार में पूजा किया जाता है छठी मैया का, और सूर्य नारायण को प्रार्थना किया जाता है कि गंगा मैया का स्तर थोड़ा कम कर दें और हमारे जीवन की रक्षा करें। और यही जो यहाँ पर बिहार में होता है, उसका असर साथ में यूपी, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक पड़ता है, इसलिए इन राज्यों में भी छठ का बड़ा ही महिमा होता है। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और छठ मैया की महिमा भी समझ में आ गया होगा कि इसे किस तरह से पूजा किया जाता है, इस व्रत को क्यों इतना जब तब से तपस्या से पूर्ण किया जाता है, और ये बिहार में ही क्यों मनाया जाता है, और प्रकृति का छठा रूप होता है जो उसी ही छठी मैया के रूप में हम पूजन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, में अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय छठी मैया।